गामा रेडिएशन में एक्सपर्ट साइंटिस्ट जब उन्हीं रेडिएशन के ब्लास्ट में फंस जाता है तो वो मरता नहीं बल्कि उसके शरीर में अलौकिक शक्तियां आ जाती है, जिसकी वजह से वो हरा बड़ा और बहुत बड़ा बन जाता है। ऐसा उसके साथ क्यों होता है जानते हैं इस वीडियो में, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम डेविड बैनर है। वो कुछ जानवरों के डीएनए को मिलाकर कुछ खास चीज बना रहा था और इस काम के लिए गवर्नमेंट भी उसे फंड दे रही थी। लेकिन जब उससे वो सब चीज नहीं बनी तो गवर्नमेंट ने अपने फंड को रोक दिया। लेकिन फिर भी डेविड ने अपनी रिसर्च को रोका नहीं और वो अकेले ही उस रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया और आखिर में उसने वो मेडिसिन बना ही ली जिस पर किसी भी बीमारी या जहर का कोई भी असर नहीं होता। और वो मेडिसिन को खुद के ऊपर टेस्ट कर लेता है, जिसके बाद उसका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम उसने ब्रूस रखा था। डेविड को पता चलता है कि उसके बेटे में भी मेडिसिन का असर आ चुका है, जिस मेडिसिन को उसने अपने ऊपर टेस्ट किया था। और वो इस चीज का हल निकालने की कोशिश करता है कि कैसे इस मेडिसिन के असर को खत्म किया जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस को किसी भी चोट का असर नहीं होता और उसे ना ही कोई बीमारी होती है। और ब्रूस के डैड डेविड को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी थी। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ब्रूस अब किसी और फैमिली के साथ रहता है और उसे ये बताया गया है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और ब्रूस भी अब एक साइंटिस्ट बन चुका है। और उसकी एक कोलीग होती है जिसका नाम होता है बेटी रोज और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और वो दोनों इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसी भी जख्म को कैसे ठीक किया जा सकता है। तभी उनके पास एक सोल्जर आता है और वो उन्हें आर्मी के लिए काम करने को कहता है, लेकिन वो लोग इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका फायदा पूरी दुनिया को पहुंचे। और वो आर्मी का ऑफिसर उन्हें वार्निंग देकर चला जाता है। और वहाँ पर बेटी को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो कि ब्रूस की ऑफिस में जाके एक बाल को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। एक्चुअली में ब्रूस के पिता होते हैं जो कि अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने ब्रूस के बाल को इसलिए उठाया था ताकि वो उसके डीएनए को देख सके। और ऑफिस में बेटी और ब्रूस गामा रेस पर काम कर रहे होते हैं और उसकी मशीन अचानक से खराब हो जाती है और ब्रूस उस मशीन को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रेस उस पर पड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ब्रूस को होश आता है क्योंकि जैसे ही उस पर वो रेस पड़ी थी वो बेहोश हो गया था, तो उसको हॉस्पिटल लाया गया था। अब उसके पास बेटी भी बैठी हुई थी और वो कहती है कि ये रेस तो काफी खतरनाक थी, आखिर तुम्हारी जान कैसे बच पाई। और इस बात से बेटी काफी हैरान होती है, लेकिन ब्रूस कहता है कि बेटी छोड़ो इन बातों को, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा। और ब्रूस और बेटी दोनों भी इस बात से हैरान थे कि ब्रूस आखिर उन रेस से कैसे बच गया, लेकिन साथ ही में इस बात से काफी खुश होते हैं। और रात को ब्रूस के पास उसके डैड आते हैं और वो ब्रूस को बताते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो ब्रूस कहता है कि नहीं, वो तो मर चुके हैं। लेकिन ब्रूस के डैड कहते हैं कि आर्मी ने तुमसे झूठ बोला है और तुम्हारी कोलीग बेटी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को रुकवा दिया था और तुम जिस पर रिसर्च कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हें उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। तो ब्रूस कहता है कि मैं आपकी बातों पर यकीन कैसे कर लूं, जबकि आप इतने सालों बाद मेरे सामने आए हो, जबकि मैं बेटी से कई सालों से प्यार करता हूँ। फिर रात में ब्रूस अपने लैब में आता है और उसे अपने डैड की सभी बातें याद आ रही होती है और उसे गुस्सा आने लगता है और उसके बॉडी में अचानक से कुछ चेंजेस होने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे बड़ा और हरा बनता चला जाता है और देखते ही देखते वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये सब कुछ उसके डैड भी देख रहे होते हैं और वो उसके पास आते हैं कि हल्क को यानी ब्रूस को अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती है और ब्रूस वहाँ की सारी चीजों को तोड़ फोड़ कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन बेटी ब्रूस के पास आती है और वो कहती है कि कल रात को बहुत अजीब चीज हुई, क्या तुम कल रात को लैब में गए थे? लेकिन ब्रूस को कुछ भी याद नहीं होता। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो कल रात को लैब में नहीं गया था, लेकिन कल रात को मुझे बहुत ही अजीब सा सपना आया था और उसमें एक आदमी आया था और वो खुद को मेरा डैड कह रहा था। और तभी वहाँ पर आर्मी के जनरल यानी कि बेटी के डैड आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को बाहर गाड़ी में बैठा देते हैं, ये कह के कि अभी तुम बाहर ही रहो, मुझे ब्रूस से कुछ बातें करनी है। और बेटी के डैड ये भी जानते हैं कि ब्रूस डेविड का बेटा है और ये अपने डैड का छोड़ा हुआ काम पूरा कर रहा है और वो ब्रूस से कुछ और बातें करने लगते हैं। और बेटी जाती है ब्रूस के डैड के पास और कहती है कि आखिर ब्रूस में ऐसा क्या है जो मेरे डैड उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो उससे बात करना चाहते हैं। तो ब्रूस के डैड कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को आर्मी जनरल यानी कि अपने डैड के पास छोड़ आई हो? तुम ब्रूस के बारे में कुछ नहीं जानती, वो सच में यूनिक है और अगर आर्मी को उसके बारे में पता चल गया तो वो उसे पकड़ ले जाएंगे
और दुनिया भी यूनिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। और दूसरी तरफ आर्मी जनरल ब्रूस से बातें कर रहे होते हैं कि बताओ तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं। तो ब्रूस कहता है कि मुझे बस ये पता है कि वो मर चुके हैं, मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं पता। तो आर्मी जनरल कहते हैं कि मैं ही हूँ वो जिसने तुम्हारे डैड को जेल में भेजा था। तुम जानते हो कि मैं हर बात का पता लगा के रहूंगा, और अगर तुमने मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं तुम्हें भी जेल भेज दूंगा। तो ब्रूस कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर आर्मी जनरल कहते हैं कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें एक लैब खोल कर दिया जाए या तुम कोई रिसर्च कर सको, तुम्हारा दिमाग छोटे बच्चे की तरह है। और आखिर में वो जनरल कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर ब्रूस के पास एक कॉल आता है जो कि उसके डैड का ही होता है। और ब्रूस अपने डैड से कहता है कि आपने मेरे साथ ये क्या किया है, आपने मुझ में ये बीमारी क्यों इंजेक्ट की है। तो उसके डैड कहते हैं कि ये बीमारी नहीं बल्कि एक पावर है, इसे इस्तेमाल करना सीखो। तो ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो ब्रूस के पिता कहते हैं कि अब तो बेटी भी तुम्हारे साथ नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ क्रिएचर बनाए थे और वो मैंने उसी की तरफ भेज दिए हैं। तो ब्रूस तुरंत कॉल काटता है और बेटी के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी रास्ते में उसके सामने एक ऑफिसर आ जाता है और ब्रूस को काफी गुस्सा आता है और वो दोबारा से हल्क में बदल जाता है और वो बेटी के घर पहुंच जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ब्रूस बेटी को गाड़ी में बैठा देता है। और तभी वहाँ पर वो क्रिएचर कुत्ते आ जाते हैं जो उसके पिता ने भेजे थे, जो कि खुद ब्रूस के डीएनए से बनाए गए थे। और ब्रूस उन कुत्तों से लड़ाई करता है और उन सभी कुत्तों को मार डालता है। और उसके बाद ब्रूस बेटी को सब कुछ बता देता है कि मेरे डैड असल में क्या चाहते हैं और मेरी बॉडी में कोई हिडन मेडिसिन थी जो कि रेस पड़ने की वजह से सामने आ गई और मैं हल्क में बदल जाता हूँ जब भी मैं गुस्सा होता हूँ। तो बेटी कहती है कि हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर अगले दिन बेटी अपने डैड को फोन लगाती है क्योंकि वो उनसे हेल्प मांगना चाहती थी ब्रूस के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके डैड ब्रूस के सबसे बड़े दुश्मन है। और जैसे ही उसके डैड को पता चलता है कि बेटी ब्रूस के साथ है तो वो वहाँ पर अपने आदमियों को भेज देते हैं जो ब्रूस को बेहोश कर देते हैं और आर्मी वाले उसे अपने साथ जनरल के पास ले आते हैं। फिर उसके बाद बेटी ब्रूस से कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके डैड क्या चाहते हैं। और वो ब्रूस को जमीन से 1000 फीट नीचे लेके आते हैं और उसे हमेशा ही वहाँ पर बेहोश रखने का प्लान कर रहे होते हैं। और जब बेटी को ये बात पता चलती है तो वो अपने डैड से कहती है कि आखिर आप ब्रूस से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो बेटी के डैड कहते हैं कि मैं उससे नफरत नहीं करता, बल्कि वो एक खतरा है, वो अपने डैड की ही तरह एक पागल साइंटिस्ट है। तो बेटी कहती है कि मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, आप मुझे बस एक बार उससे मिलने दो। तो उसके पिता इस बात की परमिशन दे देते हैं और वो सारा दिन ब्रूस के साथ गुजारती है। लेकिन उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि आज के बाद तुम ब्रूस से कभी नहीं मिलोगी। कुछ लोग उसको हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रूस के डैड को जब ये पता चलता है कि आर्मी ने ब्रूस को पकड़ लिया है तो वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की रिसर्च को इस तरह खत्म होने नहीं दे सकता। तो वो भी उस जगह जाते हैं जहाँ ब्रूस पर रेस पड़ती है, जहाँ ब्रूस हल्क में बदल गया था। वो रेस को अपने ऊपर डालते हैं ताकि वो भी अपने बेटे जैसा यूनिक बन सके और अपना काम पूरा कर सके और अपने बेटे को बचा सके। लेकिन उसे ब्रूस की तरह पावर नहीं मिल सकी। उसे ऐसी पावर मिलती है कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है वो उसके जैसा बन जाता है। उसके बाद डेविड बेटी के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तो बेटी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसे वो लोग लेकर जाने वाले हैं। तो डेविड कहता है कि वो तुम्हारे डैड हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तुम ये सब रोक सकती हो। तो बेटी कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं रोक सकती और आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो, जबकि ये सारी गलती आपकी वजह से है। तो डेविड कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये उसे डीएनए से गया था और मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसा बने। मैंने उसे खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैं तुम्हारी भलाई चाह रहा हूँ। गलती तुम्हारी डैड की भी है जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था, वरना अब तक मैं उसका इलाज ढूंढ चुका होता। और हाँ, मुझसे गलती भी है, मैं उसे मानता हूँ। और जब मुझे पता चला था कि मेरा बेटा ब्रूस दुनिया के लिए खतरा बनेगा तो मैंने उसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन मेरी वाइफ बीच में आ गई थी और वो चाकू उसे लग गया और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रूस को टॉर्चर किया जा रहा था। वो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं ताकि ब्रूस को गुस्सा आए और वो हल्क में बदल जाए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जब वो हल्क में बदले तो वो लोग उसका स्कैन निकाले और उसके डीएनए की मदद से वो लोग और भी हल्क बनाए जिससे वो अपना फायदा कर सके। लेकिन ब्रूस गुस्सा नहीं करता और कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं हल्क नहीं बनूंगा ताकि तुम लोग मेरा फायदा ना उठा सको। लेकिन उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो बेहोश हो जाता है और फिर पानी के टैंक के अंदर उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है कि जब वो छोटा था तो कैसे उसके पिता उसे मॉन्स्टर समझकर मारने वाले थे,
और उसकी जगह उसकी मॉम की मौत हो गई। ये सब याद करके उसको गुस्सा आने लगता है और वो हल्क में बदलने लगता है और फिर वो हल्क में बदल ही जाता है। वो स्टैंड को तोड़कर बाहर आ जाता है। पूरी आर्मी उसे बेहोश करके उसे रोकने की कोशिश करती है और वो हल्क पर गोलियां चलाती है, लेकिन हल्क तो हल्क था, गोलियों से उसे क्या फर्क पड़ने वाला था। और हल्क वहाँ पर तोड़ फोड़ करके उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और आर्मी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही होती है। उसके बाद हल्क एक हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाता है, फिर वो फाइटिंग प्लेन पर भी चढ़ जाता है, लेकिन वो प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो हल्क उससे फिसल कर नीचे पानी में गिर जाता है और फिर मिलिट्री वाले उस पर मिसाइल छोड़ने लगते हैं, लेकिन हल्क वहाँ से निकलकर शहर की तरफ आने लगता है। और उसके बाद बेटी भी वहीं पर होती है और उसे उसके डैड आर्मी जनरल ने भेजा होता है। और जब ब्रूस बेटी को देखता है तो उसका गुस्सा शांत होने लगता है और वो फिर से इंसान बनने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ साजिश भी है और उसका फायदा उठाकर आर्मी वाले उसे फिर से पकड़ लेते हैं। और जब बेटी को ये पता चलता है कि उसके डैड ने उसके साथ धोखा किया है और उससे झूठ बोला है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने डैड से नफरत करने लगती है। और आर्मी के पास ब्रूस के डैड आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से आखिरी बार मिलना है, उसके बाद मैं सरेंडर करता हूँ और तुम मुझे अरेस्ट कर लो। लेकिन डेविड भी यहाँ प्लानिंग के साथ आया हुआ था क्योंकि उसके पास भी पावर थी और वो अपने बेटे के लिए आर्मी से लड़ना चाहता था। और फिर ब्रूस के डैड उससे मिलते हैं और मिलकर उससे ऐसी बातें कहने लगते हैं जिससे ब्रूस को गुस्सा आ जाए और वो हल्क में बदल जाए। लेकिन ब्रूस इतना थक चुका होता है कि उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा होता और ब्रूस के डैड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगते हैं और पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लेते हैं और वो फिर ब्रूस को शॉक देने लगते हैं, जिसकी वजह से फाइनली ब्रूस हल्क में बदल जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। और ब्रूस के डैड उससे इसलिए लड़ने लगते हैं ताकि वो ब्रूस की एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व कर सके। तो हल्क अपने डैड से कहने लगता है कि आप ले लो, आप मेरी सारी एनर्जी ले लो, और वो अपनी सारी एनर्जी अपने डैड को देने लगता है। लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ब्रूस के डैड उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते और कहते हैं कि नहीं, इसे तुम ही रखो, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही इसे कंट्रोल कर सकते हो। और फिर वहाँ पर आर्मी एक बॉम्ब फेंक देती है ताकि वो दोनों मर जाएं। और आर्मी को ऐसा लगता है कि धमाके के बाद वो दोनों मर चुके हैं। और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बेटी को उसके डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ब्रूस कहीं भी दिखाई दे हल्क के फॉर्म में तो मुझे जरूर बताना। सभी लोगों को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। तो बेटी कहती है कि नहीं, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं उसे याद ना करूँ, वरना वो याद बनकर फिर से मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ब्रूस अभी भी जिंदा है और वो जंगल में कुछ लोगों के साथ लंच कर रहा है और अब वो अपने गुस्से को भी काबू करना सीख चुका है, जिससे किसी को भी अभी तक पता नहीं चलता कि हल्क जिंदा है या वो मर चुका। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।